रस्किन बॉन्ड प्रसिद्धि के बारे में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्धि के लिए या शक्ति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए रेडी है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्य के बारे में रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि लाइफ में अगर लक्ष्य ना हो तो वो एक ऐसे फुटबॉल ग्राउंड की तरह है जहां पे कोई गोल पोस्ट ही नहीं हो। आप दिन भर खेलते रहेंगे लेकिन जीतेगा कोई नहीं और कोई गोल भी नहीं होगा। आपने बचपन से लेके आज तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रस्किन बॉन्ड के स्टोरीज जरूर सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे या कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा जरूर हुई होगी। जी हाँ, 1934 में जन्मे रस्किन बॉन्ड इंडियन ऑथर हैं और उन्होंने इंग्लिश में न जाने कितनी किताबें लिखी हैं। जी हाँ, 500 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज और एसेज अवेलेबल है बच्चों के पढ़ने के लिए और यंगस्टर को मोटिवेट करने के लिए। उन्होंने 69 से ज्यादा बुक्स लिखे हैं जो सेल्फ हेल्प की बुक हैं और मोटिवेशन में हेल्प करती है। 90+ ईयर्स के रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों से नवाजा जा चुका है और वो एक ग्रेट ऑथर रहे इंडिया में। उन्हीं की बेहतरीन किताबों में से कई किताबों के सार को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से उनके मोटिवेशनल स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज हमें ना केवल मोटिवेट करते हैं बल्कि हमें चार्ज अप करते हैं सक्सेस की ओर ले जाने के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उनकी कथाओं की सार से सबसे पहली बात, साहस हमें मंजिल की ओर ले जाती है। उनकी कई किताबों में इस बात की चर्चा की गई है कि यदि व्यक्ति के अंदर साहस हो, हिम्मत हो तो वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब कभी भी जीवन में कोई लक्ष्य बनाए तो उसमें तब तक चलने का साहस रखें जब तक कि वो लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसा रस्किन बॉन्ड कहते हैं। रस्किन बॉन्ड कहते हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। जी हाँ, जब कभी भी आप जीवन में निराश होते हैं और किताबों के पास वापस जाते हैं तो ये किताबें आपको कभी निराश नहीं करती बल्कि दुगने उत्साह के साथ आपको वापस से स्वागत करती हैं। हर बार एक नया टेस्ट दे जाती है। जब कभी भी आप किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं किताबों को दोबारा पढ़ते हैं तो हर बार पढ़े जाने पे आपको एक नई आसक्ति मिलती है, हर बार एक नया लक्ष्य मिलता है, हर बार एक नया परव्यू मिलता है, विजन मिलता है और मिशन की क्लैरिटी होती है। तो किताबों को अपना अच्छा मित्र बनाएं, उसे अपने साथ लेके चलें और जीवन के संग्रह को और बेहतर बनाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात में हम बात करने वाले हैं जहां पे रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि जीवन में कार्य करने के लिए खुशी होनी चाहिए, या फिर यूं कहें कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको खुशी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके उत्साह को 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना कर देता है और उस कार्य की सफलता की ओर आपको अग्रसर करता है। अगर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में अगर आपको खुशी मिलती है तो निश्चय ही आप उस लक्ष्य की ओर जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। तो कोशिश करें कि अपने कार्यों में खुशी ढूंढें और अगर खुशी नहीं मिल रही है तो वो कार्य करें जिसमें खुशी मिलती है। लक्ष्य के बारे में रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि लाइफ में अगर लक्ष्य ना हो तो वो एक ऐसे फुटबॉल ग्राउंड की तरह है जहां पे कोई गोल पोस्ट ही नहीं हो। आप दिन भर खेलते रहेंगे लेकिन जीतेगा कोई नहीं और कोई गोल भी नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से लाइफ में लक्ष्य या गोल होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो कोई ना कोई गोल आपका जरूर होना चाहिए, लिखित रूप से होना चाहिए, डायग्राम बना हुआ होना चाहिए और वो इस तरीके से इंगित होना चाहिए आपके मानस पटल पे कि आप सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते हर समय एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। रस्किन बॉन्ड प्रसिद्धि के बारे में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रसिद्धि के लिए या शक्ति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए रेडी है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, अगर आपको लाइफ में फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए तो उसके लिए आपको कार्य करना होता है, यानी कि इसके लिए अनवरत कार्य करते रहना होता है, रुकना नहीं होता है जब तक कि आपको पावर या फेम ना मिल जाए। कहते हैं कि पावर और फेम बिना बुलाए आपको नहीं मिलेगा, बिना मांगे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर पावर चाहिए, फेम चाहिए तो आज ही लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ चलिए। रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि समस्याएं जीवन का पीछा नहीं छोड़ती, हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर ताला है तो उसकी चाबी भी जरूर बनी होगी, फर्क सिर्फ इतना है कि आपको चाबी ढूंढनी है। अगर आपने चाबी ढूंढ ली तो हर ताले को खोल सकते हैं, आपने समस्या का समाधान ढूंढ लिया तो हर समस्या को हल कर सकते हैं। जीवन बिना समस्याओं के नहीं होगा, लेकिन समस्याओं का समाधान ढूंढना ही एक इंसान की फितरत होनी चाहिए। अगर इंसान समस्याओं का समाधान ढूंढ ले तो उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। सफलता के बारे में रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि जीवन में कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, सभी नहीं सफल हो पाते हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि सबके अंदर काबिलियत नहीं है, काबिलियत तो हर इंसान के अंदर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि चूंकि कुछ ही लोग
अंत तक प्रयास करते रहते हैं, अनवरत प्रयास करते रहते हैं, बिना रुके बिना थके काम करते रहते हैं। और यही वो लोग हैं जो कुछ लोग में शामिल होते हैं और सफलता का स्वाद चखते हैं। तो अगर आप भी सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं तो बिना रुके बिना थके कार्य तो करना ही होगा। और इस वीडियो के अंत में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रस्किन बॉन्ड कहते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, सक्सेस की ओर ले जाने के लिए, और जो कि वो खुद भी अपने आप पे लागू करते हैं। एक बेस्ट इंग्लिश ऑथर इंडिया में रह के वो बने, पद्मश्री से सम्मानित हुए, पद्म भूषण से सम्मानित हुए। और उनका कहना है कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अडिग है जो अकेले खड़ा रहने की कुवत रखता है, ताकत रखता है, क्षमता रखता है। जी हाँ, जब कभी भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो निश्चित ही लोग पीछे हट जाते हैं। आपके आसपास वाले लोग मना करने लगते हैं, आपके सगे संबंधी हर कोई मना करता है आपको कार्य करने से और कहता है कि इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें समस्याएं हैं और इसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हो। और ठीक ये वही समय होता है जहां आपके पास एक क्षमता होनी चाहिए कि आप विपरीत परिस्थिति में भी अकेले खड़े रहें, आंधी तूफान का सामना करें एक खड़े पहाड़ की तरह, ताकि बाद में आप भी हिमालय की चोटी के समान सक्सेस को जीवन में प्राप्त कर सकें। मुझे पता है इस वीडियो को सुनने के बाद आपके अंदर भी जोश कूट कूट के भर गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे खुशी मिलेगी। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और इस वीडियो को कम से कम किसी एक ऐसे व्यक्ति, मित्र, दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनको हेल्प कर सकता है। ध्यान दीजिए, आपके एक शेयर से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे